उनमें से कुछ चीजें मुझे ऐसा लगा कि यार हमारे जो ऑनलाइन फैमिली है उनको भी ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, नहीं तो हमारे ऑनलाइन वाले बच्चे भी कभी भी 80+ तो नहीं जा पाएंगे, गारंटी के साथ कह सकता हूं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो बच्चों आज कुछ एक सीरियस टॉपिक पर बात करेंगे। जैसे आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ा कि एक दो मिस्टेक्स जो ए ग्रुप वाले बच्चे होते हैं और बी ग्रुप वाले बच्चे होते हैं जो कुछ स्पेसिफिक मिस्टेक करते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट उनके कभी भी 80+, अभी एक ऐसे एग्जांपल हमने यहां पर 80+ लिया है, मतलब आप 75+, 85+, 90+ अगर आप जाना चाहते हो तो आप स्पेसिफिक ये दो मिस्टेक्स जरूर करेंगे। अभी आप सोचेंगे सर ये ए ग्रुप बी ग्रुप के मिस्टेक्स क्या होते हैं, मतलब मैथ्स ग्रुप वाले बच्चे कौन से मिस्टेक्स करेंगे और जो बायो ग्रुप के बच्चे वो कौन से मिस्टेक्स करेंगे, वो कुछ मैं आपके साथ एक एग्जांपल के साथ शेयर करूंगा। एक दो दिन पहले हमारे ऑफलाइन सेंटर पर मैंने जो एक टेस्ट कंडक्ट किया था, उनके मार्क्स आए थे, मैंने बच्चों को मार्क्स दिए, तो एक जो चीज मैंने बच्चों को बताई थी वही मिस्टेक बच्चे अभी भी कर रहे हैं। उनको पता है कि ये मिस्टेक नहीं करना है, फिर भी सेम मिस्टेक रिपीट करते। मैंने दिसंबर जनवरी में एक वीडियो अपलोड किया था, स्पेसिफिकली ऑफलाइन क्लास में बताया था, हर जगह पर मैंने बताया था कि आपको कौन से पार्ट पर ज्यादा फोकस करना है। बच्चों को मैंने बताया था कि अगर आपको 80, 85+, 90+ जाना है तो आपको जो एमसीक्यू वाला पार्ट है वहां पर फोकस करना मतलब करना ही है। आप दिसंबर में या सॉरी आपका जनवरी में जो आपका प्रीलिम एग्जाम आएगा, आपका पोस्ट प्रीलिम, फिर जो आपके कोचिंग के जो 3 चैप्टर, 5 चैप्टर, 10 चैप्टर, 8 चैप्टर, फुल सिलेबस, जितने भी आपका टेस्ट आएंगे, हर बार टेस्ट के एक दो दिन पहले जब भी आपका टाइम होगा आप ऑलवेज थियरी ही पढ़ेंगे। तो अभी जो आपका टाइम चल रहा है, दिसंबर के अभी एंड चल रहा है, उस वक्त मैंने बताया था कि अभी दिसंबर का एंड चल रहा है, पूरा जनवरी भी, आधा जनवरी भी आपके पास है, तो अभी जो भी आप प्रिपरेशन करो वहां पर एमसीक्यू पर ज्यादा फोकस करो, क्योंकि एग्जाम के एक दो दिन पहले कभी भी आप एमसीक्यू पर ज्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों ने एग्री किया सर सही बात है। फिर जैसे ये टाइम पूरा पास हुआ, दिसंबर खत्म हुआ, जनवरी कितने दिन खत्म हुए, फिर जब मैं बच्चों का टेस्ट कंडक्ट कर रहा था, 1 to 4 चैप्टर का टेस्ट कंडक्ट किया, फिर पूरे ऑर्गेनिक का टेस्ट, फिर इसका तो जब भी टेस्ट बच्चे प्रिपेयर करके आते थे, फिर जब क्लासरूम में मैं जाता था, बच्चे लिख रहे, फिर मैं बच्चों को पूछता प्रिपरेशन कैसी हुई, ठीक सर, चलो थियरी पार्ट, कितने बच्चों का थियरी पार्ट परफेक्ट हो चुका, तो ऑलमोस्ट 90% बच्चे ऐसे होते थे जिनका थियरी पार्ट जो भी 4 चैप्टर का टेस्ट या 5 चैप्टर का थियरी पार्ट परफेक्टली कर लिया। फिर कितने बच्चों को एमसीक्यू पार्ट कंप्लीट हो चुका है, तो 2-3-4 बच्चे हो गए, उनमें से भी 1-2 बच्चे तो ऐसे हो गए कि सर 5 चैप्टर का टेस्ट था, उनमें से सिर्फ 1-2 चैप्टर के एमसीक्यू किए, बाकी के एमसीक्यू ऊपर से देख लिए, और मेजॉरिटी 90% बच्चे, ये मैं इस साल की बात नहीं कर रहा हूं, लास्ट 10 ईयर से मेरा एक्सपीरियंस ये चल रहा है कि अक्सर बच्चे एमसीक्यू पार्ट ही प्रिपेयर नहीं करते। उनको पता है कि एमसीक्यू, लेकिन बच्चों को एक साइकोलॉजिकल एक मेंटल गेम है ये। जब भी आप प्रिपरेशन के लिए बैठते हो, समझ लो कि 3 दिन के बाद आपका टेस्ट है और आज आपने डिसाइड करके बैठे आप कि आज मुझे पूरे दिन एमसीक्यू करना है, और आप पूरे दिन एमसीक्यू करते भी हो, फिर भी आपको अंदर से ऐसा फील नहीं आता कि कुछ प्रिपेयर किया, लेकिन उसकी जगह पर 2, 4, 5, 10 थियरी प्रिपेयर कर ली तो उनको लगता है हाँ मैंने आज बहुत रीडिंग किया, बहुत अच्छी खासी प्रिपरेशन हो चुकी है। एमसीक्यू को हम वैसे मतलब वो फालतू में कंसीडर करते हैं, एज ए वो कह सकते हैं मतलब फास्ट फूड हो सकता है, बस ऐसा कंसीडर करते हैं। और जो थियरी पार्ट है उसे हम वो प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट या वो कहते हैं ना मतलब बटर, मतलब वैसा कुछ ऐसा पार्ट, मतलब जो हैवी पार्ट उसे थियरी पार्ट को कंसीडर करते हैं, और जो हमारा एमसीक्यू पार्ट है उसे वीक कंसीडर करते हैं। फिर मैंने जैसे टेस्ट कंप्लीट हुआ, टेस्ट के पेपर्स चेक हो गए, फिर बच्चों को मार्क्स दिया, तो मार्क्स में हर बच्चे को मैंने इंडिविजुअली बोला, देखो कि आपके 50 मार्क्स का टेस्ट था, फिर मैंने हर बच्चे को इंडिविजुअली बोला कि आपका 50 में से 35 है, लेकिन 35 में से जो 25 मार्क्स का थियरी पोर्शन है उसमें 25 आउट ऑफ 25 है, एमसीक्यू में सिर्फ आपके 10 मार्क्स है, आपके एमसीक्यू में सिर्फ 12 मार्क्स है। तो बहुत सारे रैंकर बच्चों को मैंने देखा हर बच्चे का थियरी पार्ट में 25 आउट ऑफ 25, और जो 25 मार्क्स का एमसीक्यू पार्ट था वहां पर हर बच्चे के देखो तो 10 मार्क्स, 12 मार्क्स, 15 मार्क्स, 20 मार्क्स, ऐसे। मतलब कि अगर 50 मार्क्स का जो भी आपका टेस्ट है वहां पर 40+, 45+ जाना है, तो आपका कौन सा पार्ट स्ट्रांग होना चाहिए? तो सारे बच्चों ने एग्री किया कि सर हमारा एमसीक्यू पार्ट ही वीक है। एग्जाम के एक दिन पहले, 2 दिन पहले हमने एमसीक्यू प्रिपेयर ही नहीं किया, सिर्फ थियरी प्रिपेयर करते जा रहे, थियरी प्रिपेयर कर। सारे बच्चे ये समझते हैं कि सिर्फ थियरी कर लेंगे तो उसके बेस एमसीक्यू हो जाएगा। भाई हो जाता तो ये नहीं होता। तो अभी मैं स्पेसिफिक इस पर आता हूं कि ए ग्रुप एंड बी ग्रुप वाले बच्चों को मैंने क्या बताया।
बहुत सारी चीजें कल हमारे ऑफलाइन सेंटर पर डिस्कशन, उनमें से कुछ चीजें मुझे ऐसा लगा कि यार हमारे जो ऑनलाइन फैमिली है उनको भी ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, नहीं तो हमारे ऑनलाइन वाले बच्चे भी कभी भी 80+ तो नहीं जा पाएंगे, गारंटी के साथ कह सकता हूं। देखो जो ए ग्रुप वाले बच्चे होते हैं वो वैसे देखा जाए तो मैथ्स ग्रुप इंजीनियरिंग फील्ड के बच्चे रहेंगे, मतलब कि दे आर टेक्निकली स्ट्रांग, उनको कोई सॉल्विंग वाला पार्ट है, कुछ लॉजिक वाला पार्ट है जहां पर आईक्यू लगाना है, जल्दी जल्दी दिमाग चलाना है, कुछ ट्रिकी पार्ट है, तो वो अक्सर मैंने देखा है मैथ्स ग्रुप के बच्चे बढ़िया सॉल्व कर देते हो। एमसीक्यू पार्ट उनका मतलब वैसे जो ट्रिकी क्वेश्चन रहते हैं एमसीक्यू पार्ट में वो कर लेते, लेकिन एमसीक्यू पार्ट में जो थियोरेटिकल चैप्टर्स है, जैसे हमारे केमिस्ट्री में देखा जाए तो 50% सिलेबस ऐसा है कि वो थियोरेटिकल है, मतलब कि जो हमारे फिजिकल के 3-4 चैप्टर और ऑर्गेनिक के 3-4 चैप्टर वो थोड़े लॉजिक बेस्ड है, तो 8 चैप्टर्स हमारे लॉजिक बेस्ड है, बाकी के जो रिमेनिंग 8 चैप्टर्स है ऑल दे आर प्योरली थियोरेटिकल रट्टा मार, तो वहां पर उनके मार्क्स जाते हैं। और बाकी बचा जो मैथ्स ग्रुप वाले बच्चे वो सुनिएगा, जो आपका थियरी पार्ट है, तो ऑब्वियसली कि मैथ्स ग्रुप के बच्चों को मैं इतने साल से देखता हूं तो वो बच्चे अक्सर थियरी पार्ट में वीक ही होते हैं। वो क्यों ये प्रॉब्लम है मुझे नहीं पता, लेकिन उनको ये अवेयरनेस होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि मैं मैथ्स ग्रुप से हूं, मेरा लॉजिकल पार्ट स्ट्रांग रहेगा और मैं अक्सर प्रिपरेशन में या मुझे इंटरेस्ट इस पार्ट में ज्यादा है और मैं इसी पार्ट की प्रैक्टिस ज्यादा करता हूं, आप एग्री करेंगे। लेकिन जो थियरी पार्ट है, जो रट्टा मारना है, जो थियरी लाइन टू लाइन ऊपर से नीचे वर्ड टू वर्ड लिखना है, वहां पर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। सही बात है, तो ये आप एक मिस्टेक हुई। दूसरी मिस्टेक सामने जो बायो ग्रुप वाले हमारे स्टूडेंट्स है वो क्या मिस्टेक करते हैं, बायो ग्रुप के स्टूडेंट स्पेसिफिकली, थोड़ा बुरा मत मानना, लेकिन वो स्टूडेंट्स थोड़े रट्टा मारने वाले होते, होना भी चाहिए, क्योंकि उनके मतलब उनको आगे जाके अगर मेडिकल फील्ड में वो गए तो उनको यार इतने सारे मेडिसिन का नेम और बहुत चीजें याद रखनी होती है, तो ऑब्वियसली वो वैसे ही होने चाहिए, उससे मैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इससे दूसरे सब्जेक्ट में प्रॉब्लम क्या होता है कि आपका जो एमसीक्यू पार्ट में जो आपको रट्टा मारना है, जो कॉर्नर क्वेश्चंस है वो आपको याद हो जाते हैं, और जो आपका थियरी पार्ट है वहां पर थियरी पार्ट में आपके पूरे मार्क्स आएंगे। जो ऑफलाइन वाले बच्चे हमारे वो भी आप देखेंगे तो वो भी एग्री करेंगे। मैंने स्पेसिफिकली देखो 25 थियरी में 25, थियरी में 25 स्पेसिफिकली नाम ले लेकर बच्चों को बताया। देखो आप सभी के थियरी में 25 में से 23, 24, 25 मतलब ऑलमोस्ट पूरे मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन जो भी मार्क्स आपके गए बिकॉज ऑफ एमसीक्यू। तो देखो सबसे स्कोरिंग पार्ट जो मेन पार्ट है आपका वो क्या है बच्चों, एमसीक्यू। एग्जाम के 1 दिन 2 दिन पहले कभी भी आप एमसीक्यू पर फोकस नहीं कर पाएंगे। एक बार आपके हाथ से जैसे हाफ फरवरी कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद यार ऑलवेज हर बच्चे को थियरी का टेंशन ही रहेगा। बोर्ड एग्जाम के वक्त भी आप सिर्फ थियरी ही पढ़ेंगे, एमसीक्यू प्रिपेयर नहीं करेंगे। आप एक बच्चे का इंटरव्यू सुनिए, आपको मैं दिखाता हूं। हमारे चैनल पर हमने एक रैंकर टॉक एक सीरीज हमने स्टार्ट की थी, वहां पर एक बच्ची का 2-3 बच्चों का अपलोड किया है, लेकिन एक बच्ची का स्पेसिफिक बताता हूं कि जिसका ऑल ओवर गुजरात में मेरिट में 42 रैंक था, वो बच्ची अभी DICT में पढ़ रही है। तो वो बच्ची अभी एमसीक्यू के बारे में मैंने उससे लाइव क्वेश्चन क्या पूछा था देखो, और उसका क्या आंसर था। हाँ देखो, ये हमारे चैनल पर जो क्रिएटिव केमिस्ट्री हमारे चैनल है, ज्ञानशाला, दोनों चैनल पर ये वीडियो हमारा अपलोडेड है। मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ, देखिएगा ऑडियो ऑलमोस्ट सही आएगा, नहीं आएगा तो हम देख लेंगे, आप देख लेना वहां पर जाकर। देखो अभी क्वेश्चन में यहाँ पर इस वीडियो में मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि जो बच्चे वीक है, मतलब जो बच्चे को 90+ स्कोर करना है, 80+ स्कोर करना है, तो वो बच्चे कौन से पार्ट पर ज्यादा फोकस करें, थियरी पार्ट पर या एमसीक्यू पार्ट पर, राइट। मैं इसका थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा देता हूं तो आपको अच्छी तरह से सुनाई देगा। हाँ देखिए, अभी वहां से जो स्कोर में सबसे मेन अफेक्टिंग पार्ट कौन सा है, एमसीक्यू ही है, सबसे अफेक्टिंग पार्ट बोलते हैं तो एमसीक्यू है। देखो एमसीक्यू डिफिकल्ट पार्ट भी वही है। अगर तुमने आसान तो सब पूरा झूठ आसान तो करने ही वाला है, पर हमें सबसे अलग बनना है ना, तो हमें डिफिकल्ट को करना है। देखो थियरी तो पूरे साल हमने की ही है, एमसीक्यू इतने ज्यादा फोकस भी नहीं किया है। स्टार्टिंग में तो हमने थियरी टेस्ट होता है, एमसीक्यू डेली टेस्ट नहीं होता, वो हमें खुद से करना होता है। तो मैंने तो एमसीक्यू ज्यादा फोकस लास्ट में किया था कि देखो कुछ सेट में भी एमसीक्यू आने वाले थे, तो यहाँ पे सर सबको जो देते थे वो तो किया ही हमने, और ज्यादा मैं आपसे मांगने भी आती थी, मुझे ये दो ये दो ये दो। तो एमसीक्यू पर बच्चों अभी भी आपका प्रीलिम अभी भी आप कब सुन रहे हो मुझे भी नहीं था जब देखा बच्चों। तो मैं बस आपको यही कह रहा था कि जो मेन जो आपका एमसीक्यू पार्ट है ना, इस बच्ची ने भी बताया कि मेन पार्ट होता है ना वो हमारा होता है एमसीक्यू पार्ट। तो एमसीक्यू पार्ट पर आप अच्छे से अगर फोकस नहीं करते हो तो
बस जो बच्चों को ऑफलाइन में जो प्रॉब्लम हुआ था, बस सभी बच्चों को आपको भी यही प्रॉब्लम होगा कि आपको मेन जो पार्ट है ना वो आपका एमसीक्यू पार्ट, अभी भी मैं कह रहा हूं, अभी भी आप जब वीडियो सुन रहे तो अभी से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं कि एमसीक्यू पार्ट जो भी आपका चैप्टर वीक है वहां पर एमसीक्यू पार्ट अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। आपको एमसीक्यू के लिए पर चैप्टर आपको ऐसा नहीं करना है। आप बहुत सारे बच्चों का ये कंफ्यूजन होगा कि सर अभी पर चैप्टर कितने एमसीक्यू करे, क्या प्रिपेयर करे, कितना करे नहीं करे। तो एमसीक्यू को भी कैसे प्रिपेयर करना है उसकी भी कोई प्रॉपर टेक्निक होती है कि भाई उसके लिए आपको प्रॉपर अच्छे से नोट्स चाहिए, सारी चीजें मतलब स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर्ड वे में अगर आपके पास एमसीक्यू पार्ट भी होगा देन एंड देन आप 80+ या 90+ स्कोर पर कर पाएंगे। आप ट्राई करके देख लेना, आप स्कूल के एग्जाम में एमसीक्यू अच्छी तरह से प्रिपेयर करके मत जाना, प्रिपेयर करके मत जाना और 80+ 90+ मार्क्स लाकर दिखाओ तो मैं आपको बताता हूं कभी भी किसी भी, समझ लो कि आपके थियरी में 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स आ रहे, कितने 50 आउट ऑफ 50 और एमसीक्यू में आपके 30 आए तो 80 तक आपकी गाड़ी रुक जाएगी। अगर आपके एमसीक्यू में 35 भी आए तो आप सोचेंगे अच्छा है भाई, फिर भी आपकी गाड़ी कहां पर रुक गई। थियरी में 50 आउट ऑफ 50 आना यार एक अच्छी बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन फिर भी देखो एमसीक्यू में 30 या 35 तो 80 85 90+ अगर जाना है तो समझ लो थियरी में भी आपके 45 आए, एमसीक्यू में भी 45 आए, फिर भी आपकी गाड़ी कहां पर रुक जाएगी 90 तक। और बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि जो भी बच्चे 90 95+ चलते हैं, जिनको भी अच्छा सा स्कोर करना होता है, वो बच्चे एमसीक्यू पार्ट मेन फोकस करो। अभी आपके समझ लो प्रीलिम एग्जाम बाकी है, पोस्ट प्रीलिम बाकी है, कोचिंग के इतने सारे टेस्ट बाकी है, तो हर वक्त हर बार आप क्या प्रिपेयर करेंगे, थियरी। तो थियरी के तो भी 4-5 टाइम अभी बाकी है, 4-5 बड़े बड़े एग्जाम आप देंगे तब हर बार थियरी करते रहना। लेकिन एमसीक्यू पार्ट अच्छी तरह से एक बार नहीं हुआ तो एग्जाम के 1 दिन पहले 2 दिन पहले तो आप कभी भी बोर्ड एग्जाम पहले एमसीक्यू नहीं कर पाएंगे। सारी चीजें स्ट्रक्चर्ड वे में आपको पता होनी चाहिए। बस यही तो मैं कह रहा था, उन बच्चों के साथ भी मैंने कल डिस्कशन किया कि आप अच्छी तरह से इस पार्ट पर फोकस करो। तो बच्चे के कंफ्यूजन थे, हर बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर एमसीक्यू पार्ट में भी क्या करें, कौन सी बेस्ट बुक है, किस तरह से अच्छे से नोट्स बनाए। तो बच्चों आप सबको पता है कि हमारा एक अच्छा सा हमने एक महारथी बैच हम लोगों ने लॉन्च किया हुआ है। हर बच्चे को ये सारी चीजें पता है कि यार इस महारथी बैच में अगर नहीं पता है तो थोड़ा डिटेल में आपको बता दूं कि मैंने जो भी बताया कि एमसीक्यू पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग करना है, तो पूरा यहां पर एमसीक्यू थियरी दोनों पार्ट अच्छे से कैसे स्ट्रॉन्ग करें उसकी प्योर परफेक्ट एक स्ट्रक्चर्ड वे में हमने कोर्स बना के रखा है कि यार आपको हर चैप्टर की क्रिएटिव निंजा नोट्स मिलेगी। अच्छा सर वो नोट्स कैसे होंगे, तो थोड़े नोट्स के सर हमको सैंपल भी दिखा दो। तो देखो पहले मैंने दिखाया हुआ है, लेकिन हर चैप्टर के आपको ऐसे क्रिएटिव हर चीज आपको ऐसे बनाकर हमने दी है इसमें कि यार आपको ये लिगेंड का ये नंबर है, ये नंबर है, क्या आएगा, ये आएगा नहीं आएगा, हर चीज को देखो। मतलब ऑर्गेनिक पूरा देख लो, इतना ब्यूटीफुल कलर कॉम्बिनेशन के साथ, कोई भी बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन कुछ भी है देखो। मतलब ये गुजराती मीडियम जे पण स्टूडेंट છે બધા માટે પણ જો સવર્ગ સંયોજનો બનશે બધું જ પરફેક્ટ સેમ એક્ઝેક્ટ ગુજરાતી મીડિયમ ઇંગ્લિશ મીડિયમ બધા છોકરાઓ માટે એક્ઝેક્ટ સેમ ટુ સેમ બધી નોટ્સ તમારા માટે છોકરાઓ અમે બનાવેલી છે। તો મેઇન જે કહેવાનો મતલબ એવું છે કે આ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ તમે બધી વસ્તુ પ્રોપરલી સમજો, તમને એક નોટ્સ મળશે, એના પછી એવા સિલેક્ટેડ 500 700 ક્વેશ્ચન કરવાની જરૂર નથી, બસ સિલેક્ટેડ તમે 70 80 90 ક્વેશ્ચન એવા જબરજસ્ત અફલાતૂન મેં આમાં સિલેક્ટ કરીને તમારા માટે કોન્સેપ્ટ બૂસ્ટર બનાવ્યું છે। તમને પીડીએફ મળશે, એમાં દરેકે દરેક ક્વેશ્ચનનું વિડીયો સોલ્યુશન હું તમને કરાવીશ અને દરેકે દરેકમાં લેજેન્ડ લેવલની ટેકનિક તમને આમાં આપીએ છીએ। ઘણા બધા વિડીયો યુટ્યુબ પર ફ્રીમાં અવેલેબલ જ છે, તમે જોશો તમને આઈડિયા આવશે કે લેજેન્ડ લેવલની ટેકનિક કેવી છે। मतलब કે આ જે પણ આખો કોર્સ બનાવ્યો છે મેં મી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ધીસ, मतलब કે મારા પાસે જેટલી પણ અલગ અલગ સારી સારી બધી ટેકનિક છે એ બધી વસ્તુ મેં એમાં ઇન્ક્લુડ કરી દીધી છે। પછી તમારા પ્રીવિયસ યરના ગુજરાત બોર્ડના બધા ક્વેશ્ચન તમે એમાંથી સોલ્વ કરી શકશો। ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સને એવું ડાઉટ હોય કે સર આ અમે લઈશું કોર્સ પરચેસ કરીશું તો શું ગેરંટી કે આના જેવું જ એક્ઝામમાં આવશે કે નહીં આવે, તો ગેરંટીમાં બસ આ જે પ્રીવિયસ યરના જે લાસ્ટ 10 યર્સના ક્વેશ્ચન તમે સોલ્વ કરો, આ નોટ્સ વાંચો, આ બધા ક્વેશ્ચનનું મારું વિડીયો સોલ્યુશન જુઓ અને એના પછી લાસ્ટ 10 યર્સનો તમને એક પણ ક્વેશ્ચન ના આવડે તો મને કહેજો। मतलब કે તમે લાસ્ટ 10 યર્સના બધા જ ક્વેશ્ચન તમે પોતે સેલ્ફ જાતે સોલ્વ કરી શકો છો, તો એનાથી વધારે મોટી વસ્તુ શું છે છોકરાઓ, राइट। देखो उसके बाद फिर हाँ थियरी पार्ट पर फोकस करने के लिए तो जो थियरी पार्ट है हमारा वो क्या है, मोस्ट आईएमपी थियरी। मतलब यहां पर हमने एक 100 पेज का कैसा बुकलेट बनाया हुआ है, चैप्टर वाइज आपको इंडिविजुअल पीडीएफ मिलेगी। जैसे आप लोगों ने हमारे चैनल पर देखा था, हमने एक मोस्ट आईएमपी थियरी वाला पार्ट एक आपके लिए रेडी किया है। तो वो मोस्ट आईएमपी थियरी वाला जो भी पूरा
एक पीडीएफ है जहां पर सारे क्वेश्चंस उनका पूरा डिटेल सॉल्यूशन का एक हमने 100 पेज का एक बुकलेट बनाया हुआ है। बस आपको सिर्फ वो 100 पेज प्रिपेयर करने, फिर उनके हम टेस्ट कंडक्ट करेंगे, पूरा गुजसेट तक ये पूरी सीरीज चलने वाली है। और एक्चुअली बच्चों इसका प्राइस है 5000, लेकिन अभी इस साल डिस्काउंट ऑफर में अभी हमारा चल रहा है 1499, मतलब 70% ऑफ चल रहा है। तो यार 1499 में आपको इतनी सारी प्रोडक्ट मिलेगी, और सबसे बड़ी मेन चीज जो है वो आप मेरे साथ फेस टू फेस जो जूम कॉल रहता है उस पर जूम पर आप वीडियो कॉल भी मेरे साथ बात कर पाएंगे, आपके हर छोटे से छोटे प्रॉब्लम के बारे में आप डिस्कशन कर पाएंगे। मैं हर चीज हर जगह पर आपको गाइड करता रहूंगा, बच्चे आप ऐसे प्रिपेयर करो, ऐसे प्रिपेयर करो, ऐसे प्रिपेयर करो, क्योंकि ये जो सारा आपका जो कंफ्यूजिंग पार्ट है कि सर हम क्या प्रिपेयर करें ना करें, यूट्यूब से तो मुझसे हो सकता है उतनी सारी हेल्प मैं आपको कर रहा हूं, लेकिन यार बहुत ऐसी भी पार्ट हो गए कि यार इस वीडियो के बाद आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, वो सारे क्वेश्चंस आप यहां पर नीचे कमेंट्स में पूछेंगे, तो हर कमेंट का डिटेल में रिप्लाई करना इतना आसान नहीं होता है, और मैं जो रिप्लाई करूंगा वो आप अच्छे से समझेंगे नहीं समझेंगे, मतलब इतना अच्छा नहीं जमता। लेकिन आप वही सारी चीजें वीडियो के थ्रू मेरे साथ फेस टू फेस ऑडियो वीडियो में आप मेरे साथ बात कर कर आपका जो भी इंडिविजुअल इश्यू है अगर वो सॉल्व कर पाए, वहां पर आपको गाइडेंस मिल जाए, तो आप यार जो भी जहां पर भी हो वहां से काफी अच्छा फोड़ सकते हो। राइट बच्चों, तो बस ये मेरी एक जिम्मेदारी है कि हमारा पूरा ये YouTube का एक फैमिली है, तो वो सारे बच्चे भी यार जो हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे जो मिस्टेक कर रहे थे उनको तो मैंने गाइड कर दिया कि आपको ये मिस्टेक्स नहीं करने, लेकिन यार शायद आप भी वैसे मिस्टेक्स करते होंगे, तो बस इसीलिए आपके लिए एक वीडियो बनाया है कि आप भी ऐसे मिस्टेक्स मत करना, सिर्फ थियरी पर फोकस मत करना। एक MCQ की बहुत बड़ी दुनिया है, और किसी भी रैंकर से पूछ लेना कि भाई MCQ में अच्छा सा स्कोर नहीं हुआ तो कभी भी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो जो भी सब्जेक्ट है उसमें कभी भी आप 80+ नहीं जा पाएंगे। राइट बच्चों, तो बस ऐसे ही और कुछ ना कुछ आपके लिए जो भी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, जो मेरे पास नॉलेज है या जो भी मैं हमारे ऑफलाइन वाले बच्चों को जो गाइड करता हूं वो सारी चीजें मैं आपको कहता रहूंगा। अगर आपको और भी कोई पर्सनली डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा महारथी बैच है वहां पर आप ज्वाइन हो जाइए, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं, वो कह सकते हैं मोस्ट लाउड कोर्स। अभी हमारा चैनल इतना बड़ा, गुजरात का सबसे बड़ा चैनल तो नहीं है, फिर भी मालूम नहीं कि इतने सारे बच्चे मतलब ट्रस्ट करके हमारे चैनल पे साथ जुड़ रहे। और हमारा जो गुजराती मीडियम का चैनल है वो तो हमने इस साल सिर्फ गुजराती में वीडियो अपलोड करने के लिए बनाया है, तो वो चैनल तो भी हमारा बहुत छोटा है, फिर भी मतलब इतने सारे बच्चे एनरोल कर रहे हैं। तो जो भी हमारे कोर्स में टोटल एनरोलमेंट है वहां पर 50% से भी ज्यादा जो एनरोलमेंट हुए वो गुजराती मीडियम वाले बच्चे के एनरोलमेंट से। तो यार मतलब बहुत ही अच्छा है हमारे लिए वो है। तो बस बच्चे आप इस तरह से हम पर ट्रस्ट करते हैं तो ट्रस्ट करते रहिएगा, आपका प्यार दिखाते रहिएगा, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय।